नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों को 2025 में कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हाल ही में आप लोगों को पता है कि डीप सीक के ऊपर यानी कि चाइना ने एक अपना जो है चैटिंग सिस्टम बनाया है, जैसे कि चैट जीपीटी है और बाकी एआई सिस्टम्स हैं। वैसे ही चाइना ने भी डीप सीक जो है वो बनाया है और उसके चलते कल हो सकता है कि ऐसा हुआ, स्टॉक मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिली। लेकिन मैं आप लोगों को एक लिटरली एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी एआई सिस्टम है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैरालाइज्ड बना रहे हैं और कुछ नहीं है। और अगर आप लोग इनकी हेल्प से सारा का सारा काम कर रहे हैं तो आप जो है पैरालाइज्ड होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पैरालाइज होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2025 में आप लोगों को लिटरली कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग वो टेक्निक यूज करेंगे तो आप हो सकता है कि आप लोग इन सभी चीजों से बच जाएं। आप लोगों को जो टेक्निक है वो जो काम में लेनी है वो है थिंकिंग की, कि आप लोग कितना सोचते हैं और कितना उसे काम में लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज डिजाइन करनी है, कोई भी चीज बनानी है, चाहे वो डॉटनेट कोर के अंदर हो, पाइथन के अंदर हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हो या किसी भी सिस्टम के अंदर हो, तो आप लोग उसका पहले यूआई जो है आर्किटेक्चर डिजाइन कीजिए, यूआई प्रोटोटाइप जो है वो आप लोग उसे डिजाइन कीजिए। उसके बाद में आप लोग उस पर थिंक कीजिए कि इसमें मुझे बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये अप्रोच जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट अप्रोच साबित हो सकती है 2025 के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कोड तो आप लोगों को जीपीटी भी दे देगा, आप लोगों को डीपसीक भी दे देगा। लेकिन डीपसीक के अंदर एक R1 नाम से उन्होंने ऐड किया है, डीपसीक R1, और वो यही काम करता है, वो थिंकिंग करता है और वो आप लोगों को बताता है कि आप लोगों को कैसे एक चीज को बिल्ड करने के लिए आप लोगों को थिंक करनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो चीज है आप लोगों के लिए, आप लोगों को अपने माइंड के अंदर वो चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखिए, एक चीज होती है सुपरवाइज लर्निंग और एक होती है आप लोगों के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जब हम लोग एआई सिस्टम को पढ़ते हैं तो दोनों ही जगह काम आती है, सुपरवाइज लर्निंग भी और आप लोगों का रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी। सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जो एक लेबल्ड आउटपुट के ऊपर काम करती है, लेबल्ड इनपुट के ऊपर काम करती है और आउटपुट आप लोगों को देती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है बेसिकली गेम्स के अंदर यूज की जाती है ताकि वो थिंक कर सके कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे कि बोर्ड सिस्टम के लिए होता है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि एआई सिस्टम आप लोगों को रिप्लेस करेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों की थिंकिंग जो है कुछ भी हो सकती है और आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो कुछ भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि 2025 में आप लोगों को कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए जो सिस्टम है वो डिजाइन किया है दोस्तों, और जो मेरी मेंबरशिप में इंक्लूड है, जो मेरा मेंबर बना हुआ है, वो डेफिनेटली इस चीज से बहुत अच्छा जो है वो एक रिजल्ट जो है वो निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को बेसिक टू एडवांस जो है वो कैसे पढ़ना है। एक कोड का एक मैप होता है, कोड का एक पाथ होता है जिसे आप लोगों को कवर करना है, वो कैसे आप लोगों को कवर करना है, ये सारी चीजें जो है मुझे बतानी है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो वेब डेवलपर बनना चाहता है, आगे चलकर वेब डेवलपर में आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ एआई यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे आप लोगों को क्रिएटिविटी बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप लोग सीखेंगे और एक अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर काम में लेनी चाहिए, तभी आप लोग जो है थिंक को बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरे को एक स्नैक गेम बनाना है, मान लीजिए कि मेरे को एक टू डू ऐप बनाना है, तो आप लोग ये तो समझ जाएंगे कि इसमें एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए। तो HTML में इनपुट बॉक्स मुझे लेना है, उसमें कुछ कोई भी टेक्स्ट टाइप करेगा तो वही टेक्स्ट जो है नीचे एक डिव के अंदर ऐड हो जाना चाहिए, उसके अंदर एक जो है रिमूव का बटन भी ऐड हो जाना चाहिए। तो आप लोग ये चीज तो सोचते हैं, लेकिन आप लोगों को लिटरली में ये नहीं पता होता कि जब मैं उसके अंदर कुछ टाइप कर रहा होता हूं तो मेरे को एक ड्रॉप डाउन में मेन्यू होना चाहिए कि क्या ये पहले से भी आप लोगों ने ऐड किया हुआ है, दैट इज द ऑटो पॉपअप। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है वो दैट इज द थिंकिंग। ये आप लोगों की थिंकिंग है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशंस को कैसे बनाना चाहते हैं और इसको भी आप लोग एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप लोग ले जा सकते हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी, जैसे कि आप लोगों के लिए इवेंट सोर्सिंग क्या होता है, ठीक है, मैसेजिंग क्या होता है, एसिंक्रोनस मैसेजिंग क्या होता है। तो ये जो जो चीजें हैं, आर्किटेक्चर लेवल डिजाइन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में जब तक आप लोग जानेंगे नहीं, तब तक आप लोगों के लिए जीपीटी कोई काम का नहीं है। और आप लोगों को जीपीटी जो है वो पैरालाइज कर रहा है, डेफिनेटली पैरालाइज कर रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोगों को, बहुत बार मैंने बोला है, 700 रुपए में तो जीपीटी भी नहीं देता आप लोगों को अपना सब्सक्रिप्शन, या आप लोगों को डीपसीक भी नहीं देता है। डीपसीक ने बहुत कम रेट कर रखी है, लेकिन ये सिस्टम भी आप लोगों को महीने के चार्ज करते हैं $20, $20 आप लोगों को चार्ज करते हैं।
और मैं आप लोगों को 700 रुपीज के अंदर जो मेंबरशिप दे रहा हूं वो अनलिमिटेड मेंबरशिप है। आप लोगों को शुरू से पढ़ने का मौका मिलता है। जो लोग लिटरली अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं, मैं यही सोचना चाहता हूं कि मैंने अपना 10 to 14 ईयर ये एक्सपीरियंस जो है उसमें पुट करने की सोची है, और मैंने सभी चीजें जो है आप लोगों को सिर्फ 700 रुपीज में देने की सोची है। यानी कि जो अनलिमिटेड कोर्स है, यानी कि चाहे वो डॉटनेट पर हो, चाहे वो आप लोगों का रिएक्ट पर हो, एंगुलर पर हो, आप लोगों का मशीन लर्निंग पर हो, टेस्ट यूनिट्स हो, आप लोगों के जो एडवांस वर्जन के कोर्सेज हैं वो हो, चाहे एआईज हो, ये सारे के सारे ही आप लोगों के 700 रुपीज में है। तो जैसे जैसे बनाते जाऊंगा, जैसे जैसे आप लोगों का ऐड करता जाऊंगा, तो आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, डेफिनेटली मैं कोई पैरालाइज नहीं बना रहा हूं, फिर भी आप लोगों को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। दैट इज द स्किल डेवलपमेंट। और ये इससे बेहतर मैं नहीं मानता कि आप लोगों को 2025 में कुछ करना है। सिर्फ कोर्सेज को लर्न कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए कि मैं इस चीज से क्या बना सकता हूं। ठीक है, पढ़ने के बाद में आप लोगों को एनालाइज करना है। मेरा कोर्स अगर आप लोगों को लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों के पास गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को मेल पर आप लोगों के क्रेडेंशियल्स भेज दूंगा प्रोजेक्ट वैली के। एंड फाइनली मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, इनबॉक्स में भी आ सकता है मेरा मेल और स्पैम बॉक्स में भी आ सकता है, तो उसे चेक कीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग इस पैरालाइज सिस्टम से बचिए और आप लोग जो है स्किल को डेवलप करने का सोचिए। आप लोग एक ही चीज पढ़ सकते हैं, सब कुछ मास्टर आप लोग नहीं बन सकते हैं। तो अगर जो लोग डॉटनेट हैं, डॉटनेट को सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 700 रुपए में कोई इतना कोर्स नहीं देता है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड फाइनली 2025 में कैसे पढ़ना है, कोर्स में पढ़िए, उसके बाद में आप लोग एनालाइज कीजिए कि आप लोगों को क्या बना सकते हैं इस चीज से। आप लोग फिर वो चीज आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप लोग ऐसा नहीं करें कि मेरा कोर्स आप लोगों ने देख लिया और उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ लिया और वही सिस्टम आप लोग हूबहू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़िए। अगर मैंने मेन्यू बार बनाया है तो आप लोग मेन्यू बार बनाइए। अगर मैंने कोई कॉन्सर्ट बुकिंग किया है तो बुकिंग कैसे करते हैं इसी चीज की वो समझिए। उसके बाद में आप लोग अपने वाले सिस्टम में बुकिंग जो है इंप्लीमेंट कीजिए। दैट्स द वे। अब मैं आप लोगों को डीप सीक R1 के बारे में बताता हूं। डीप सीक R1 ने अपना यही थिंकिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया है। कैसे तैयार किया है चलिए देखते हैं, और उसमें आप लोगों को ये पता लगेगा कि वो कैसे सोचता है और आप लोगों को पढ़ने के टाइम आप लोगों को क्या सोचना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहां पर आप लोगों के पास है मेंबरशिप कोर्सेज, और मैं इस वेबसाइट के आप लोगों को क्रेडेंशियल्स दूंगा जिसमें आप लोगों को C# पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को डीप लर्निंग मिलेगी C# के अंदर। ठीक है, तो मैंने 23 वीडियो जिसमें दे दिए हैं अभी तक, और आगे भी मिलते रहेंगे। जैसे .NET 9 के अंदर क्या आया, यानी कि C# 13 के अंदर जो है वो मैंने पहले ही बना दिया है ताकि आप लोग सीख जाए। 14 के अंदर क्या नया आएगा, कैसे चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोगों को ASP.NET कोर पढ़ना है तो आप लोग ASP.NET कोर पढ़िए। आप लोगों को डाउनलोड कंप्लीट सोर्स कोड करना है तो आप लोग डाउनलोड कंप्लीट सोर्स कोड कीजिए। ठीक है, ये सारा सिस्टम जो डीप सिंकिंग वाला है, जो मैं अभी आप लोगों को इसके बाद में बताऊंगा, ये भी आप लोगों से अपग्रेड करने के $20 लेता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये सारा का सारा जो कोर्स मटेरियल है, और बस इतना ही नहीं है जो इसमें लिस्ट में यहाँ पर मेंशन है, ये इतना ही नहीं है, ये इससे भी ज्यादा है। आप लोगों को इससे भी ज्यादा मिलेगा आगे चलकर। ये सिर्फ वन टाइम फीस आप लोगों को पे करनी है 700 रुपीज। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर गिवन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। मेरा मानना यही है, अगर आप लोग लिटरली देखेंगे कि प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट से बहुत लोगों ने कुछ सीखा है। यहाँ पर 27 LPA इन्फोसिस में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर से अप्रोक्स 27 LPA भी इनका है। तो ये सिर्फ इनका पढ़ने की वजह से लगा है। जो लोग पढ़ते हैं उनका जॉब 100% लगता है। मेरा मानना यही है, अगर आप लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। तो ये चाइना का बनाया हुआ सिस्टम है। हाय, आई एम डीप सीक एंड हम लोग जो है डीप थिंकिंग R1 यूज कर रहे हैं। इसका डीप थिंकिंग R1 यानी कि ये थिंक करेगा किसी भी चीज को बनाने से पहले। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ उसको, आई वांट टू डिजाइन टू डू लिस्ट इन ASP.NET Core with MS SQL डेटाबेस। ओके, मान लीजिए कि मैंने इसको एक सिंपल सा ऐप डिजाइन करने के लिए डीप थिंक R1 पर मैंने क्लिक करके उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट टू डिजाइन टू डू लिस्ट इन ASP.NET Core विद MS SQL डेटाबेस। राइट, तो ओके, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर।
ओके, जस्ट मैं कॉपी करता हूं, इसको रिफ्रेश करते हैं अपन। ओके, तो यहां पर अब मैं फिर से इसको डीप सीक करवाता हूं। I want to design, okay. So I want to design to-do list in ASP.NET Core with MS SQL Server. तो ये thinking करना start करता है. Okay, the user wants to design to-do list using ASP.NET Core with MS SQL Server. Let's me break down that what they need. First, I should outline the steps required to set up their project. सबसे पहले outline क्या होती है कि आप लोगों को एक project setup करना है. Starting with the project setup, they will need to create a new ASP.NET Core MVC application. And that makes sense because MVC provide a good structure for a web apps. Then installing the necessary NuGet packages like Entity Framework Core and SQL Server Provider is essential for database connectivity. Okay, तो आप लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी. Next, the model, the to-do item class should have a properties like ID, title, description is completed and due date. Including data annotation will help you to validation and display names in the views. अब यहां पर सबसे बड़ी बात, यहां पर एक बात सोचने वाली होती है कि जैसे यहां पर इसने बोला कि भाई आप लोगों को जो वैलिडेशन यूज करना है, आप लोग यहां पर खुद को खुद देख लीजिए कि इसकी जो थिंकिंग है वो क्या कहती है. इसकी थिंकिंग ये कहती है कि आप लोग जो वैलिडेशन है एंड डिस्प्ले नेम इन द व्यूज, राइट, एंड डेटा नोटेशंस, राइट. तो डेटा नोटेशंस आप लोग सीखिए, ठीक है. पहले आप लोगों को ये बोल रहा है, तो आप लोग ये समझिए कि डेटा नोटेशंस बेस्ट है, आप लोगों के लिए फ्लुएंट वैलिडेशन यूज है. तो फ्लुएंट वैलिडेशन जो है आप लोगों के लिए बेटर अप्रोच है. तो आप लोगों को फ्लुएंट वैलिडेशन सीखना चाहिए, लेकिन यहां पर ये जो है आप लोगों को डेटा नोटेशन बता रहा है. तो यही चीज जो है वो डिफरेंस करती है मेरे कोर्स में और यहां पर इस चैट जीपीटी के कोर्स में. क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहां पर डेटा नोटेशन तो यूज कर, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो एज ए बिगिनर लेवल पर आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन फ्लुएंट वैलिडेशन आप लोग यूज कीजिए ताकि आप लोगों की एप्लीकेशन रोबस्ट बन सके. And the next one, after the model, the database context comes into play, creating application DB context that inherits from DB context and define the DB set for the to-do items in necessary. They will also provide to configure the connection string in app settings.json and register the context in the application DB program.cs with the USQL server. Okay, migrations are next. Using the package manager console to add a update migration and set up the database schema, that's a standard step. So I should remind them to run those commands. Okay. Then the controller, to-do controller, the actions for the index, create, edit and delete. Each action needs corresponding view, and for the index displaying all the to-do items may be with the checkbox for completions. The create and edit action will handle the get and the post request using the model. तो आप लोगों को क्या करना है, यही थिंकिंग जो है आप लोगों को अपने माइंड में लेनी है. दैट्स द वे कि 2025 के अंदर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है. और पढ़ने का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप. तो यही तो हम लोग वीडियो में प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है. तो आप लोगों को उनसे सीखना है कि यस यहां से ये सेटअप होता है, ठीक है, यहां पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है, यहां पर ये चीजें बनती हैं. तो मैं एक नया प्रोजेक्ट सोचता हूं और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे उसके मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं और आगे मैं प्रोसीडिंग करना स्टार्ट करता हूं. तो यहाँ पर डीप थिंक R1 जो है वो यही काम करवा रहा है. अब उसके बाद में ये बनाना स्टार्ट करेगा उसको हर एक चीज को. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो ये चीज करेगा, लेकिन आप लोगों को ये कभी भी ये चीज नहीं बताएगा कि एक्चुअली में इससे एडवांस वर्जन का ये टू डू ऐप जो है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है. इसकी थिंकिंग ये है, आप लोगों की थिंकिंग और भी कुछ हो सकती है क्योंकि आप लोगों का माइंड क्रिएटिव माइंड है और आप लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग इसमें और बेहतर क्या लगा सकते हैं. तो यहाँ पर मैं अगर इसको ये जब तक ये प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, दैट इज द ऑथेंटिकेशन भी आप लोगों को इंक्लूड करना है. ऑथेंटिकेशन में ये सारी चीजें आप लोगों को इंक्लूड करनी है और यहाँ पर आप लोगों को वगैरह वगैरह ये सारी चीजें यूज करनी है. तो तब तक ये सोचेगा नहीं उस चीज को बनाने के लिए. तो कहने का मतलब सीधा सा आप लोग यही समझिए कि जब तक आप लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होगी तो आप लोगों को ये सिस्टम जो है पैरालाइज सिस्टम बनाएगा. लेकिन 2025 में आप लोगों को जो पढ़ना है, जस्ट लाइक डीप थिंकिंग की तरह ही आप लोगों को पढ़ना है कि ये बता रहा है कि सारा क्या है, ठीक है, और ये कुछ कर नहीं रहा है. इट्स ए टाइप ऑफ, ये आप लोगों का सुपरवाइज लर्निंग नहीं है कि मैंने इसको इनपुट एज ए लेबल्ड दिया और ये आप मुझे आउटपुट दे रहा है, ठीक है. चैट जीपीटी भी ये काम कर सकता था बिफोर द लर्निंग. ये प्रोसेस जो है आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जो है टेक्स्ट की फॉर्मेट में दे सकता था. यही एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो हम लोग किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए, चैट सिस्टम्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. इसमें और उसमें कोई भी फर्क नहीं है. अगर हम लोग डीप थिंक R1 की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम लोग इससे गेम बनवाते हैं तो भी ये उसकी बाउंड्रीज को रीड करेगा, उसके बारे में सोचेगा कि मुझे कैसे बनाना चाहिए सारी चीजें. तो कहने का मतलब यही है,
2025 में अगर आप लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में, तो मैं आप लोगों को रोड मैप दे चुका हूं और रोड मैप के हिसाब से आप लोगों को चीजें सीखनी है, बनानी है, आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को बनाना है। तो जल्दी से ये कोर्स ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं।